हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये होगी डाइस रीडिंग आप लोगों के लिए, जिसमें हम देखेंगे, एक्चुअली डाइस गिर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक सेकेंड, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आपकी पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और ढेर सारे डाइस है मेरे पास, यहाँ पर देखो कितने सारे डाइस मैंने जमा करके रखे हुए हैं। ठीक है, सो आज हम लोग आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी एनर्जीज को चेक करूंगी अगेन डाइस के जरिए। सो जल्दी से अपने ईश्वर का ध्यान कर लीजिए ताकि उनकी एनर्जीज को मैं चेक करूँ। अच्छा, रीडिंग शुरू करने से पहले देखो, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, कई बार आप लोगों को लगता है दीदी रिपीट कर रही है, पर बहुत सारे न्यू व्यूवर्स भी होते हैं जो ये वीडियोस देख रहे होते हैं, इसलिए पहले से बोलूंगी रीडिंग शुरू करने से पहले जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थी था पे फोकस मत करना। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। ठीक है, सो जल्दी शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए प्लीज गाइड करें उनकी करंट एनर्जी। ज़्यादा नहीं निकालूंगी, थोड़ी बहुत ही रून्स निकालूंगी, दिखाऊंगी मैं, और राइस निकालूंगी। ठीक है, ओके। आप एक न्यू बिगनिंग में लगे हुए हैं, आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं और जीरो इमोशन फील कर रहे हैं। आपकी लाइफ में आपको किसी भी चीज़ का एक्साइटमेंट या किसी भी चीज़ की सैडनेस फील नहीं हो रही। एज ऑफ नाउ फ्लो के साथ चलते चले जा रहे हो। आप ज़्यादा आने वाले कल का नहीं सोच रहे और जो पीछे बीता है उसके बारे में भी नहीं सोच रहे। आपने ना कहीं सरेंडर की एनर्जी है आपके अंदर। सरेंडर जो होगा भगवान की मर्जी से होगा, अच्छा ही होगा, बेहतर होगा। हाँ, रख के आपको एंजाइटी ज़रूर होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एंजाइटी मूड स्विंग्स रात के टाइम स्पेशली होते हैं। रात के टाइम यू फील लोनली, यू फील लॉस्ट, या जब अकेले में बैठने का टाइम मिलता है तब आप थोड़ा सा एंजाइटी तब फेस करते हो, या हेल्थ इश्यूज़ बहुत होते हैं। आप में से कुछ लोगों को बैक एक की प्रॉब्लम या स्टमक एरिया में फ़ैट की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, स्टमक के एरिया पे या तो बेली फैट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, या एसिडिटी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, या आपके बैक में बहुत ज़्यादा अचानक से पेन होता है आपको। ठीक है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। लेजीनेस बढ़ गई है, शायद सुस्ती होती है कोई भी काम करने से पहले बहुत ज़्यादा। एक तो डिजी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ब्रेन फॉग होता है ना, ब्रेन फॉग का मतलब मालूम है? मतलब आप समझो कि दिमाग में चल रहा है कि बहुत सारा काम है, ये करना है, वो करना है, घर पे आज ये पहुंचाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मामा को ये देना है, पापा को ये देना है, भैया को ये देना है, सब चीज़ें चल रही हैं। ऑफिस में ये करना है, बिजनेस में ये करना है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। दिख रहा है कि काम बहुत है, लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा है। अब ये लेजीनेस भी है और ये ओवर थिंकिंग के वजह से भी आपको थोड़ा सा ऐसे डिजी फील हो रहा है। डिहाइड्रेटेड भी बहुत रहते हो, पानी वानी पी नहीं रहे हो ठीक से। आपके लिए क्लियरली करंट एनर्जी में दिखाई दे रही है कि यस, इमोशनली यू फील लोनली, बहुत बार लॉस फील करते हो, पर ऐसा है कि अपने अंदर आपने वो एक एनर्जी क्रिएट कर ली है जिसमें आप ना जैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं तू पेन फील नहीं करेगा, तू पेन फील नहीं करेगी, नहीं तुझे रोना नहीं है, तुझे परेशान होना नहीं है, यू शुड टू स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप अपने आप को बोल रहे हो कि नहीं तू स्ट्रॉन्ग रहे, सब अच्छा होगा, सब बेहतर होगा। एक होप और अपने अंदर फेथ रख। आपके अंदर रिस्क टेकिंग एनर्जी भी है, कुछ नए रिस्क लेने की तैयारी कर रहे हो। मे बी आप कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या तो शेयर मार्केट में कोई रिस्क लेने के बारे में सोच रहे हो। शेयर मार्केट की रिसेंटली स्टडी भी शुरू कर दी है। या तो टैक्स बहुत स्टडी कर रहे हो, टैक्स रिलेटेड चीज़ें स्टडी कर रहे हो, या शेयर मार्केट के रिलेटेड कुछ स्टडी कर रहे हो आप आजकल, जिसके वजह से आपके अंदर वो एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप स्टूडियस हो रहे हो, स्टडी भी कर रहे हो। एक पावरफुल एनर्जी है, बट कहीं ना कहीं अंदर से ना थोड़ा सा लॉस्ट और लोनली हो। कहीं ना कहीं आपको एक फीलिंग आती है जहाँ पर आप फील करते हो कि देयर इज़ नो वन जो हो मेरे पास। और ये स्पेशली धीरे धीरे जैसे दिन ढलता है ना, तब आपके ऊपर ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे दिन ढलना शुरू होता है आप ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात फिजिकल प्लेजर्स की नहीं है, आप यहाँ पर फिजिकल नहीं होना चाहते, आप बस किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहना चाहते हो जिसमें आपको अबंडेंस मिले, हैप्पीनेस मिले, एक सुकून मिले। सुकून कहीं ना कहीं आपके जीवन में मिसिंग है। एंड आप अपनी मैरिज को लेकर भी बहुत कंसर्न हो, शायद शादी हो नहीं रही है, या जो शादी हुई है वहाँ पे बहुत स्ट्रगल चल रहे हैं। मैरिज में कोई कंसर्न दिखाई दे रहे हैं। अकेले रहने आजकल ज़्यादा कोशिश की है, इंट्रोवर्ट हो गए हो, थोड़ा सा कम लोगों से घुलने मिलने लगे हो, या सिलेक्टिव पीपल से लोगों से बातें करते हो, इंट्रोवर्ट बहुत हो गए हो, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड एनर्जी दिखाई दे रही है। दुनियादारी से परे अपने आप में रहने की इच्छा, कहीं ना कहीं वो एनर्जी दिखाई दे रही है। सोशलाइज करते हो पर बहुत कम करते हो। आजकल आपको ड्रिंकिंग की बहुत फीलिंग आती है क्या, क्रेविंग आती है? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ड्रिंक करने का तो बहुत मन करता है, या तो आजकल आप बहुत स्मोक करने लगे हो। मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, अगर ऐसा कर रहे हो तो थोड़ा कंट्रोल करो। ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, हेल्दी नहीं है। इट्स नॉट अ गुड साइन कि आपकी हेल्थ खराब हो रही है। ठीक है, इमोशनली आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, आप चीज़ों को सप्रेस करके अपने आप को इरिटेट किए जा रहे हो। आप खुश नहीं हो, आप दिखा रहे हो मैं खुश हूँ, पर खुश नहीं हूँ। आप भीतरी तरीके से ना आप कहीं ना कहीं अंदर से ना एग्जॉस्टेड हो। ठीक है, आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एग्जॉशन है। यूनिवर्स मुझे और बताएं। मुझे कार्ड्स निकालने का मन करेगा मैं कार्ड्स निकालूंगी, डाइस निकालने का मन करेगा डाइस निकालूंगी, जो मेरा मन करता है मैं करती जाती हूँ। तो आप लोग जो है
बने रहो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं जिस चीज़ से अट्रैक्ट होती हूँ। गेटिंग प्लेड, आप किसी से मैन्युपुलेट हो रहे हैं या किसी से प्ले किए जा रहे हैं, ऐसा एनर्जी दिख रहा है कि आपको रियलाइज हो रहा है कि कोई है जो आपको मैन्युपुलेट कर रहा है, आपको दिख रहा है पर आप कुछ नहीं कर सकते। आप सब जानते हुए भी उस इंसान के बातों में आते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सब जानते हुए भी आप उस इंसान की बातों में इन्वॉल्व है। देयर आर चांसेस उस इंसान का नाम या तो एन से आता है, ठीक है, या उस इंसान का, मैं बीच बीच में से ही निकालूंगी, ठीक है, या उस इंसान का नाम एल से है, डी, एच, ठीक है, लास्ट वाई, ठीक है। ये नाम से इनके इनिशियल्स हो सकते हैं या आपके नाम हो सकते हैं, ठीक है, या जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनके इनिशियल्स हो सकते हैं जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सो वी हैव वाई, एच, डी, एल एंड यू। यू, ओके, यू नहीं, एन है, ठीक है। ये यू भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, उल्टा भी कर दो तो यू हो जाएगा, ठीक है। आपके अंदर की एनर्जीज क्लियरली ऐसा है कि आप फील कर रहे हो कि कोई है जो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, बट आप जानते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपको दिख रहा है कि लाइक ऐसे लग रहा है कि किसी की बातों में आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये इंसान आपके साथ सही नहीं है, बट जानते हुए भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। ओ, उल्टा है। ओके, इस वक्त मेरे मन के भीतर ना ऐसे लाइक फास्ट एनर्जी है, तो मेरे ना अंदर कंट्रोल नहीं है, तो मुझे जो दिख रहा है ना मैं उठाती चली जा रही हूँ। तो माइंड नहीं करना, कभी कभी मेरी रीडिंग्स में से होता है, रेस्टलेसनेस होती है, और जो मुझे फील होता है ना मैं उस हिसाब से चलना प्रेफर करती हूँ। येस, यू हैव अ फेक अपॉलॉजी। कोई है जो अपनी गलतियाँ ऐसे दिखा रहा है कि मैं बहुत गलत हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, या मैंने गलत किया, या ऐसे दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे बिना एम्प्टी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा तो तुम्हारे बिना बना ही नहीं, पर आपको रियलाइज़ हो रहा है ये इंसान फेक है, ये इंसान फेक अपॉलोजाइज कर रहा है, ये इंसान जेन्युइन नहीं है आपके साथ। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये इंसान आपके साथ क्या कर रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। सब जानकर देख के भी आपके हाथ में कुछ नहीं है। यू आर लाइक कि मैं क्या ही कर सकती हूँ, मुझे दिख तो रहा है, बट आप इमोशनली बहुत उस इंसान के साथ स्टक हो। आपको दिख रहा है कि वो इंसान पीठ पीछे आपके बारे में कोई अच्छी बातें नहीं कर रहे, या उस इंसान का इंटेंशन आपके साथ सही नहीं है, या तो पैसों के लिए या सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए, या इंसान बस अपनी एडिक्शन के लिए आपको पकड़ के बैठा हुआ है या बैठी हुई है, बट यू कांट डू एनीथिंग। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप चाहकर भी उस इंसान को नहीं रोक पा रहे हो। ओके, मैं चांस निकाल रही हूँ। अच्छा, उस इंसान का नाम ना सी से भी हो सकता है, ठीक है, ये भी एक अल्फ़ाबेट आप लोगों के लिए आया है। सिंह राशि के हो सकते हैं, ठीक है, ये सिंह राशि के हो सकते हैं, ठीक है, सिंह राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो राशि हो सकती है, या क्लियरली ओके, वर्गो राशि हो सकती है, कन्या राशि। ओके, ये सी अगेन मुझे दिखा था, मैंने बताया था ना सी, तो सी से नाम हो सकता है उनका। ये व्यक्ति आपको चेस कर रहे हैं, आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पाने की, हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है ये इंसान अब आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। ओके, देयर इज़ एल एज वेल, एल और आई, ये अल्फ़ाबेट भी है। अल्फ़ाबेट ज़्यादा हैं इस बार, ठीक है, अल्फ़ाबेट ज़्यादा हैं। ये इंसान इमोशनली आपको खोना नहीं चाहते, बिकॉज इनको अकेलेपन से डर लगता है, इनको अकेलेपन से डर लगता है, ये अकेले नहीं रहना चाहते या रहना चाहती, जिसकी वजह से ये इंसान आपको लेट गो नहीं करना चाहते, आपको चेस कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको चेस ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रनिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। यस, ये इंसान आपको चेस कर रहे हैं, रनिंग एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। इस इंसान को रियलाइज़ हो गया कि आपके बिना इनका पत्ता भी नहीं चलेगा, और आपको भी समझ में आ रहा है ये इंसान के क्या इंटेंशन है आपके लिए, बट कुछ नहीं कर पा रहे हो आप, जानते हुए भी। इस इंसान को आपको हासिल करना है, एक तरीके का अवार्ड या अचीवमेंट हो आप इनके लिए, कि भाई एक होता ना कि यार इस इंसान को किसी ने नहीं जीता, इसको मैंने जीता है, इसको मनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो एक प्लेइंग वाली एनर्जी ज़्यादा है। ये व्यक्ति आपके साथ खेल रहा है या खेल रही है। ओके, आप इनके ताले की चाबी हो। आप इनके ताले की चाबी हो। ये व्यक्ति आपके फ़ोटोज़ या तो फ़ोटोज़ ले रहे हैं, या तो आपके बहुत सारे फ़ोटोज़ देख रहे हैं या देख रही हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्लियरली मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये समवन इज़ मिसिंग यू, समवन इज़ जो है कोई चेस कर रहा है आपको, कोई स्टॉक कर रहा है आपको, कोई है जो आपके पीछे पीछे दौड़ रहा है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था वाला रियलाइजेशन है। एंड आपको दिख रहा है कि ये इंसान झूठा है या झूठी है, ये इंसान
पीठ पीछे कुछ बोल रहे हैं और आपके सामने कुछ वो बोल रहे हैं। यस, आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ क्या कर रहे हैं, बट आप कुछ नहीं कर पा रहे। व्हाट्स द रीज़न, क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हो भाई? इशू क्या है? यूनिवर्स की एडवाइस क्या है? आप अपने ड्रीम्स को इस इंसान के थ्रू अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। आपकी लाइफ में एक ड्रीम है, आपको एक रोमांटिक लाइफ चाहिए, एक प्यारी लाइफ चाहिए, एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए। यू वांट समथिंग जो आपको कंप्लीट करे, और आपको उस इच्छा के वजह से, आप उस ड्रीम के वजह से इस इंसान के साथ निभा रहे हो। वरना आपको भी पता है ये इंसान कितना पानी में है, यानी कि आपको सब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, बट स्टिल आप इस इंसान को चेस कर रहे हो बिकॉज यू टू हैव सम ड्रीम्स। आपकी लाइफ में कुछ सपने हैं। कोई होता ना कि एक ऐसे इंसान से मेरी शादी हो, या एक ऐसे इंसान के साथ मैं रहूं, अपनी लाइफ बिताऊं, जो मुझे रोमांस दे, जो मुझे लव दे, जो मुझे वैल्यू करे, जो मेरी केयर करे। एक होता है ना कि हम लोग जो है हमेशा ऐसा मांगते हैं कि यार वो ड्रीम गर्ल या ड्रीम मैन हो, और ऐसा इंसान मुझे दोबारा नहीं मिल सकता। एक काइंड ऑफ आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप खोना नहीं चाहते, यू डोंट वॉन्ट टू लूज। ठीक है, टायर्ड ऑफ ड्रामा। हाँ, आप लोगों के ड्रामा, उस इंसान के ड्रामा देख देख के इरिटेशन हो चुका है। आप ऑलरेडी नहीं रहना चाहते इस कनेक्शन में। यू आर जस्ट मतलब मार दो, मतलब वो तो बाल नोचने पर मजबूर कर देता है ये व्यक्ति आपको। जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, ये इंसान आपको बाल नोचने पर मजबूर कर देता है। हाय, इनसिक्योर। ओके, दिस इज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो जिसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ क्या कर रहा है, क्या कर रही है, बट इन ड्रामे से, इस इरिटेशन से, आप सब जानकारी रखते हुए भी, बिकॉज ऑफ योर ड्रीम्स, आप इनके साथ निभा कर बैठे हुए हो। आप ऐसी एनर्जी में उनको लूज़ नहीं करना चाहते हो। आप उनको आप चाहते हो कि इनके ज़रिए आपके कुछ सपने पूरे हो, या इनके ज़रिए जो आपकी इच्छाएं वो पूरी हो। आपको इस इंसान के साथ रहने की इच्छा है, नॉट बिकॉज आप इमोशनली इस इंसान से बहुत प्यार करते हो या पागल हो। नहीं, प्यार आप बहुत पहले करते होंगे, बट अब नहीं करते। लेकिन अभी आपके अंदर ऐसी एनर्जी है कि यार ये इंसान मेरा ड्रीम पूरा कर सकता है या कर सकती है, यानी कि वो जो अकेलापन और लॉस्ट या एम्प्टी फीलिंग है, वो ये इंसान मुझे कंप्लीशन में दे सकता है। पर आप देख रहे हो कि ये इंसान ड्रामों से भरा हुआ है या भरी हुई है। ये व्यक्ति आपको गलत साबित करने में लगा हुआ है, आपके पीठ पीछे बुरा इंटेंशंस रखते हैं, कोई चीज़ ठीक नहीं है, मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स, आप सब जानते हैं, बट सब जानते हुए भी आप उनके साथ निभा के बैठे हुए हैं। डोंट नो क्यों। यूनिवर्स मुझे पता है इस इंसान की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, ये व्यक्ति की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके लिए, देखो सेक्सुअली बहुत अट्रैक्शन तो है इस इंसान के मन में, आपके लिए बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन है, पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। क्लियरली दिख रहा है कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, बट ये व्यक्ति फिर भी आपके साथ सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। ये उस थर्ड पार्टी को भी छोड़ने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, बट ये आपको भी छोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। विद यू ये इमोशनली बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इमोशनली अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आप इनको छोड़ें। जब आप इनको छोड़ने की कोशिश करते हैं, ये आपको पकड़ कर खींच कर लाते हैं वापस अपनी लाइफ में। ये वो एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये एडिक्शन बनाए रखना चाहते हैं। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी है। ये आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। आपके साथ इनको एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म चाहिए, बट सब अपनी टर्म्स एंड अपनी कंडीशंस पे चाहिए। मेरी शर्त है, मेरा ईगो, माई वे स्काई वे वाला एटीट्यूड यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये कभी कभी बहुत ही अनोइंग और बचपना दिखाते हैं, बहुत बचपना है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा बच्चों जैसा व्यवहार। सडनली मूड स्विंग्स हो जाते हैं, सडनली इरिटेट हो जाते हैं या इरिटेट कर देते हैं। या इनका व्यवहार हो सकता है लालची या फिजिकल प्लेजर, या तो सिर्फ फिजिकल बातें कर रहे होते हैं या कर रही होती हैं, या सिर्फ पैसों की बातें कर रहे होते हैं, अपने पैसों के दुख बताते हैं कि ये मेरे पैसों की प्रॉब्लम है, वो मेरे पैसों की प्रॉब्लम है। ये व्यक्ति आपसे काम निकालने की कोशिश करते हैं। कभी कभी इनका बचपना इतना ज़्यादा होता है, इतनी नॉनसेंस बातें होती है, इतना नॉनसेंस सी रीज़न पर, बिना वजह की फालतू किसी रीज़न पे झगड़ा कर लेंगे, या बिना वजह की फालतू रीज़न पे आपको कोल्ड बिहेवियर देना शुरू कर देते हैं, जिससे आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। यहाँ पर इन दोनों ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेशन में ज़्यादा नहीं है, ऐसा दिख रहा है, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, बट चेस करते हैं। ठीक है, स्टॉक कर रहे हैं ये व्यक्ति, आपसे कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, बट चेजिंग एनर्जी है। भाग रहे हैं, भाग रही हैं आपके पीछे, बट कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, बात करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं कर रहे। कारण ईगो नहीं है, कारण फन है। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है उनको मज़ा आ रहा है ये सब करके, एक प्लेइंग एनर्जी है। यहाँ पर ना इस इंसान का ऐसा है कि अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चल सकते हो, तुम मेरे शर्तें नहीं मान रहे हो, तुम मुझे लाइक ना बोल रहे हो, तुम मुझे बता रहे हो मैं कहाँ राइट हूँ कहाँ रॉन्ग हूँ, तो सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वो वाला एनर्जी है, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, आप कौन हो? आप मुझे बता रहे हो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, आप मुझे गाइड करेंगे, मुझे कितना कैजुअल रहना है कितना नहीं। ये अपनी मर्जी के मालिक हैं यार, उनका मूड होगा ना, ये आपके आके ना आपको आपका पल्लू पकड़ लेंगे, आपसे एकदम इलू इलू वाले गाने गाएंगे, रोमांटिक हो जाएंगे। लेकिन इनका मन नहीं करेगा ना, तो एकदम किया मैं अपनी धुन में अपने आप में रहता हूँ, एकदम अपनी धुन में चले जाते हैं, फिर ये आपको भाव नहीं देते।
थोड़े से फ्लेक्सिबल नहीं, मतलब अनप्रेडिक्टेबल है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ना, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। यस, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ये इंसान को कैलकुलेट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, देखो, इनको पता है आप इनकी पूरी मुट्ठी में हो, ये मानते हैं आप इमोशनली इनसे कनेक्टेड हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनका आप में इंटरेस्ट कैसा है ना, ये इंसान ना खुद से बहुत प्यार करता है, खुद से बहुत प्यार करती है। इस इंसान को आप में इंटरेस्ट है, लेकिन इनका इंटरेस्ट उतना ही है जितना इनको ज़रूरी लगता है। यानी कि जब मन कर रहा है तब ये आपसे अप्रोच कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। इस वक्त भी इनका ऐसा है कि छोड़ो यार, मैं अपने आप में खुश हूँ यार, मज़े करने दो, इन्जॉय कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या अपना लाइफ अपनी देखूँ यार, ये सब चीज़ें क्या है, मैं इसके पीछे क्यों भागूँ, या इसके पीछे क्यों ये इतना लाइक इसको चेस क्यों करूँ, या बातों से बार बार आपको घुमाते रहना, कन्फ्यूज़ करना। ये ऐसे दिखा रहे जैसे कि देखो, ये इंसान ना फ़न के हिसाब से आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं या रहना चाहती है। इसको एंजॉय करने में मज़ा आ रहा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे लगते हो, इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो, इसलिए चेज़ भी करते हैं, स्टॉक भी करते हैं। आपको खोना नहीं चाहते, आपको हासिल करने की इच्छा है, जैसे आपको हाथ में रखना चाहते हैं, पूरी तरह मेरे कंट्रोल में रहो, मेरे हिसाब से चलो, नहीं चल सकते हो तो भाड़ में जाओ। तो वो इनका एकदम से बिहेवियर चेंज हो जाता है टूवर्ड्स यू। और बचपना है, इनके हिसाब से अगर काम नहीं हो रहे, लेट्स से इनके हिसाब से आप इनकी कोई बात नहीं मान रहे, आप इनको प्रेशर कर रहे हो कि तुम फैमिली से बात करो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तो आप इनको समझ में नहीं आते। फिर उसके बाद आप ऐसे कि आप इनके ऊपर प्रेशर बना रहे हो, आप इनको बार बार गाइड कर रहे हो कि कौन सा स्टेप कैसे लेना है, इससे उन्हें इरिटेशन होता है। सिंह राशि अगेन, वर्गो राशि भी रिफ्लेक्ट हुई है यहाँ पर, मिथुन राशि भी है, उसके अलावा तुला राशि है, वृश्चिक राशि है, तुला मैंने बोली ना, राइट, तुला राशि मुझे मिली है, मेष राशि भी है, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हुई है ना, ये व्यक्ति, यार देखो, ये पॉसिबिलिटीज़ तो है, ये इंसान पक्का मैरिड है, या तो इसकी मैरिज फिक्स है, या तो ये मैरिड है, या तो इसकी मैरिज फिक्स है, या इसकी फैमिली वालों का कुछ तो प्रॉब्लम है। ये क्लियरली दिख रहा है, ये इंसान लाइक कहीं फंसा हुआ या फंसी हुई तो है, ये एग्रीड है। बट इस इंसान को आपके साथ भी वैसा ही कनेक्शन बनाना है जैसा एक शादीशुदा इंसान का किसी और के साथ होता है। जैसे शादीशुदा व्यवहार, पति पत्नी वाला रिश्ता जो होता है ना, वैसा रिश्ता इनको आपके साथ चाहिए। आपके साथ इनको हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए, बट इनको आपको कमिट भी नहीं करना है। सच में टॉक्सिक कनेक्शन में हो आप, बहुत ही बचपने वाले कनेक्शन में हो, जैसे इस इंसान को पता ही नहीं कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, या तो ऐसा समझ लो पता है लेकिन वो स्टेप लेना ही नहीं चाहते। उनका ऐसा है कि नहीं, मारो गोली। नाराज़ नहीं है, आपको दिखा सकते हैं कि मैं नाराज़ हूँ, पर एक्चुअली में ये नाराज़ नहीं है आपसे, ठीक है। इनको ना रिलेशनशिप में फ़न चाहिए होता है। अगर फ़न ख़त्म हो जाता है तो इस रिलेशनशिप में रह नहीं पाते, ये ज़्यादा बोरिंग बातें नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पाते, और इनको पिछले कुछ टाइम से आप बहुत बोर करने लगे हो, आप बहुत बोरिंग हो गए हो इनके लिए। कहीं ना कहीं इनको लगने लगा है कि आप पिछले कुछ टाइम में ना ड्रामे बहुत करने लगे हो, और पहले चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी, बट पिछले कुछ टाइम में आपने चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दी हैं। पिछले कुछ टाइम में आपने रोना धोना, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है वाली एनर्जी क्रिएट किया, जैसे ये इरिटेट हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार मुझे एग्जॉस्ट कर दिया है इस इंसान ने, फ़न नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, सिर्फ बैठ के इस इंसान को मैं बैठ के एक्सप्लेन करूं कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। तो ये इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से ना ये व्यक्ति थोड़ा सा आपसे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक कर रहे हैं, आपका आईडी अकाउंट सब चेक किया जा रहा है, और ये भी मान रहे हैं कि यार ये इंसान कहीं जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये आपको प्रॉपरली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि भाई चल मैं इस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आई लव हर, और मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा, या ये इसके लिए मैं इतना इतना स्टैंड लूँगा, वो नहीं दिख रहा है। इमेच्योरिटी बहुत है इस इंसान में, बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है। ये व्यक्ति आपके साथ एक सेटिस्फाइड, एक हैप्पीली एवर आफ्टर, एक पीसफुल कनेक्शन हमेशा के लिए चाहते हैं, जिसमें मस्ती हो, इन्जॉयमेंट हो, आप दोनों के सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे के साथ इन्जॉय करो, एक दूसरे को खुश रखो, और एक दूसरे की हर बात मानो। स्पेशली आप इनकी हर बात मानो, स्पेशली आप इनकी हर बात मानो, हर बात सुनो। ये आपके साथ एक फैमिली बनाने में इंटरेस्टेड है, लेकिन समवेयर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। फैमिली बनाना मतलब शादी नहीं करनी है, बट शादी के बिना भी आपको पति या पत्नी बना के रखना है, या उसके जैसे रखना है, आपको अपने साथ बांध कर रखना है। आपको ये नहीं चाहते कि आप किसी से ज़्यादा बात करें, या किसी और व्यक्ति को ज़्यादा एंटरटेन करें, किसी और को ज़्यादा वैल्यू करें। ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति का प्रॉब्लम ये है ना कि ये आपको ना समझते नहीं है, या पता है क्या प्रॉब्लम दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति आपको समझकर भी ऐसे बिहेव करते हैं कि मुझे तुम समझ में नहीं आ रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आपको पता है कि कोई चीज़ से आप हर्ट हो रहे हो, और ये बार बार वही चीज़ करेंगे।
और ऐसे दिखाएंगे जैसे मुझे समझ ही नहीं आया। अच्छा तुम इससे हर्ट हो रहे हो, ओह मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा तुम्हें बुरा लग रहा है, ओह मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब बहुत अजीब सा और आई डोंट केयर वाली एनर्जी है इस रिलेशन में ना। ये ज़्यादा इन्वेस्टेड नज़र नहीं आ रहे, थोड़ा सा और मैनिपुलेटिव तो है, ठीक है। जो मैनिपुलेशन वाली एनर्जी दिख रही है वो है। आप इस इंसान को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, आपको बहुत अच्छे से पता है ये इंसान कितना आपके लिए सही है, कितना बुरा है, आपको सब पता है। बट फिर भी आप इस इंसान को छोड़ नहीं रहे हो बिकॉज यू हैव सम ड्रीम्स, सम प्लान्स इन योर माइंड्स जिसको आप ख़त्म नहीं करना चाहते, जिसको आप लेट गो नहीं करना चाहते। और इसी की वजह से आप इस कनेक्शन में अभी तक इनकी साथ लेकर बैठे हो, वरना आप तो कब के निकल जाते। आपकी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ डिज़ायर्स है जो इस इंसान से जुड़ी हुई हैं, सपने हैं जो जोड़ रखे हैं। और आपका ये भी माइंड सेट है कि मैं क्यों छोड़ूं, मैंने इतना टाइम इस इंसान पे इन्वेस्ट किया है, खर्च किया है, ये सब चीज़ें की हैं, मैं क्यों छोड़ूं भाई, मेरा क्या फ़ायदा, मैं क्यों लाइक इस रिलेशनशिप में लॉस बियर करूं। लाइक आपके अंदर वो एनर्जी है, यू नो एवरीथिंग, आपको सब पता है, आपको सब समझ में आ रहा है। आप बेवकूफ़ नहीं हो, आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। बट देख के भी होता है ना कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती, हेल्पलेस, वो वाली एनर्जी। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। The Mariam, sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. देखो यार, हर चीज़ में ना रोशनी देखने की कोशिश करो, बुरे पे ध्यान कम दो, अच्छे पे ध्यान दो। थोड़ा सा अगर इस रिलेशनशिप को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हो और आपके लिए ड्रीम्स और डिज़ायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वरना आपके इस रिलेशनशिप में क्लियरली मुझे दिख रहा है कि देयर इज़ नथिंग। आप इस रिलेशनशिप में कुछ रिसीव नहीं कर रहे हो, उल्टा दिए चले जा रहे हो। यू आर लाइक गिविंग एंड गिविंग, इरिटेशन है। बट अगर आपको अपने कोई ड्रीम्स और डिज़ायर पूरे करने तो बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको इनको माफ़ करना पड़ेगा, इनकी बुरी बुरी बातों को ध्यान नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा प्यार प्यार से इनको हाथ में लेना पड़ेगा। यूनिवर्स वन मोर। ओके, नंबर 5 का इन्फ्लुएंस ना बहुत ज़्यादा है रीडिंग में, बहुत ज़्यादा। नंबर 5 पूरी रीडिंग में ना बहुत हैवी प्लेस पे रहा है। तो या तो आपके बर्थ नंबर्स या आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में 5 आता है, या ये 5th मंथ को बार बार इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यस मई का मंथ रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। शांत रहो, पेशेंस रखो, सब चीज़ें आपके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, डिवाइन एनर्जीज के हिसाब से खुद ठीक होंगी। आपको जा जाके ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है। चलो मैं ही ट्राई कर लेती हूँ, चलो ये नहीं आ रहा है मैं ही कर लेता हूँ, मैं ही वो कर लेता हूँ। सब प्रैक्टिस करना, ट्राई करना बंद करो। यूनिवर्स ने आपके लिए बेस्ट प्लान किया है, वो खुद ही आपको देगा। हाँ, इम्पेशेंट हो रहे हो, नहीं रहा जा रहा, लंबा इंतज़ार हो चुका है, तो भाई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाओ। ये सामने वाला आपको कॉम्प्रोमाइज़ करवा के ही रहेगा। इस इंसान में मैच्योरिटी बहुत है, अपनी गलतियां तो दिखेगी नहीं, आपकी 10 गिनवा कर देगा या 10 गिनवाएगा, ठीक है। आपको बात करनी करो। बाकी हाँ, फन फैक्टर के लिए आप इस इंसान के साथ हो, अप्रिशिएट करता है, ऐसा नहीं है ये व्यक्ति आपको अप्रिशिएट नहीं करता या मानता नहीं या मानती नहीं, पर इस रिलेशनशिप में ना मैच्योरिटी कहीं मिसिंग है। ये इंसान बहुत प्लेफुल टाइप का इंसान है। जैसे एक बच्चा है ना, एक टॉय के साथ खेल रहा है, बोर हो जाने के बाद उस टॉय को फेंक देता है, आपका हाल भी कुछ वैसा ही है। इंजॉय कर रहा है, मज़ा आ रहा है, ठीक है, जब बोर हो जाएगा या बोर हो जाएगी फेंक देगा आपको, फिर आप किसी काम के नहीं हो। तो ये अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी जो इनकी है ना, ये आपको लाइफ में बहुत हर्ट कर सकती है इस इंसान के साथ। तो भी आप देख लो भाई अभी आपका क्या कॉल है, क्योंकि यूनिवर्स आपको 2 ऑप्शंस दे रही है। एक तो ये कह रही है कि भाई उसकी बुरी बातों को ध्यान नहीं दो, उसको फॉरगिव करो और उसके साथ एडजस्ट करके चलो, कॉम्प्रोमाइज़ करो। दूसरी एनर्जी ये है कि ज़्यादा पुश मत करो चीज़ों को ठीक करने के लिए, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम बेहतर करेंगे, हम तुम्हारे फेवर में ही काम करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है, यहाँ वहाँ कहीं देखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे ही सारी डिटेल्स होती हैं, स्क्रीन पर दिखेंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिखेगी, सब है। पर्सनल रीडिंग हो, ब्रेसलेट हो, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो मैं हूँ भारती सिंह, ध्यान रखना आप लोग सब अपना। मैं विदा लेती हूँ अब, सब चीज़ें मैं बहुत बाद में बता रही हूँ। भारती सिंह मुझे स्टार्टिंग में बोलना था पर मैं एंड में बोल रही हूँ, और मैं ये सोच रही हूँ मैंने एंड में क्यों बोला, पर ठीक है, शायद मुझे मेरी पहचान आजकल बतानी पड़ती है। आप में से कुछ लोग शायद भूल जाते हो मुझे, तो इसलिए याद दिला रही हूँ कि मैं हूँ भारती सिंह, द डिवाइन टैरो। आप लोग चैनल देख रहे हो, चैनल का आपको जो है रीडिंग पसंद आती है, एक्यूरेट लगती है, कमेंट बॉक्स में लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू सो मच। मेरे लिए आपको क्या जो है कमेंट्स देने हैं, अच्छी बातें बोलनी है, गालियाँ देनी है, कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग वगैरह कुछ भी रिक्वायर्ड है, सब डिटेल्स मैंने स्क्रीन पर रखी हुई है, ठीक है। इवन राशि तक नहीं जानते हैं तो वो भी डिटेल्स में डाल देती हूँ आप लोगों के लिए। बाय द वे, राशिफल स्किप तो नहीं कर रहे हो, बहुत सारी राशिफल्स मैं डालती रह रही हूँ, न्यू ईयर के तो मैंने बहुत डाल रहे हैं, तो आप चेक करो यार, बहुत कुछ है। मैंने इस बार भर के पूरा टाइम जो है खर्च किया है अपना, और आप लोगों के लिए डिटेल में राशिफल बनाया है।
अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है। किसी तरीके का डोनेशन वगैरह करना चाहते हो, नहीं समझ में आ रहा है कहाँ जाएँ, किस संस्था में जाएँ, तो इधर वीडियो के ठीक नीचे ना सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सुपर थैंक्स का इस्तेमाल करके जितना अमाउंट डोनेट करना है कर सकते हो, चॉइस है भाई। मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा डोनेशन वो होता है जहाँ पर आपने छोटा सा बिस्किट का पैकेट खरीद लिया और डॉग को खिला लिया, बस इससे बढ़िया तो कोई डोनेशन हो ही नहीं सकता। या गौशाला जाओ और गाय को गुड़ रोटी खिला दो, इससे बड़ा डोनेशन क्या ही हो सकता है। किसी जानवर को, जैसे उनके यार हाथ पैर तो इस तरह से तो होते नहीं कि वो जा के मेहनत करे, मजदूरी करे और कमा कर खाएं, नहीं हो सकता उनके लिए। तो अगर उनकी सहायता कर रहे हो या किसी ज़रूरतमंद इंसान की अगर सहायता कर रहे हो, तो इससे बड़ा तो आपके लिए कोई डोनेशन हो ही नहीं सकता, तो वो करो। अगर नहीं हो पा रहा तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो वीडियो के ठीक नीचे, ठीक है। बाकी मेरे कोर्सेज रिलेटेड जानकारी चाहिए तो वो भी आपके सामने स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सअप करें, मेरे आपको जो है डिटेल सब मिल जाएंगे, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।